और इंडिया अलायंस को लेकर शरद पवार की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है और कहा यह गया है कि इंडिया अलायंस बिना पीएम के चेहरे के भी चुनाव में जा सकता है, क्योंकि लगातार 4 मीटिंग्स अभी तक इंडिया अलायंस की हो चुकी हैं और बेनतीजा रही हैं, चाहे चेहरे को लेकर चाहे सीट शेयरिंग को लेकर। अब इस पर एक बड़ा बयान शरद पवार की ओर से यह दिया जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि इंडी गठबंधन किसी चेहरे के साथ ही चुनाव में उतरे, ऐसा भी हो सकता है कि बिना पीएम के चेहरे के चुनाव में इंडिया अलायंस जाए। और देखिए, आपको याद भी होगा कि इससे पहले कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से पीएम चेहरे को लेकर लगातार जो है सवाल उठाए जाते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि आखिर पीएम चेहरे को लेकर जो है किस तरीके से इंडी गठबंधन में कुछ ना कुछ खटपट हुई, लेकिन अब शरद पवार का बयान जो है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले चुनाव में इंडी गठबंधन जरूर एक साथ होगा, लेकिन शायद पीएम का चेहरा कोई नहीं। देखिए, मुश्किल यही है जो इंडिया गठबंधन उसके साथ कि उसके अगर वो किसी प्रधानमंत्री पद के चेहरे के ऊपर जाते हैं तो पार्टियों के अंदर अनबन होगी। तमाम जो पार्टियां हैं बड़ी, ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी से लेकर के शरद पवार से लेकर के तमाम ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी एक का चेहरा घोषित कर दिया जाए तो बाकी दलों में मायूसी हो जाएगी या झगड़ा बढ़ जाएगा। और शरद पवार एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उन्होंने इस झगड़े को खत्म करने के लिए एक बड़ा बयान दिया है जिसमें कहा है कि बिना चेहरे के भी जा सकते हैं। और दूसरी इसकी वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है उसके सामने कोई इतना बड़ा क्रेडिबल फेस आपको लेके आना पड़ेगा जो चुनौती देते हुए दिखे। उस तरह का फेस कोई अभी इस गठबंधन के पास है नहीं, इसलिए बेहतर ये होगा कि सामूहिक नेतृत्व में ये लोग चुनाव लड़ें जिससे सबका अहम संतुष्ट रहे और झगड़ा न बढ़े। और पार्टी के अंदर और जो इंडिया गठबंधन उसके अंदर ये राह है कि चुनाव के बाद जो नतीजे होंगे उसमें सबसे ज्यादा संख्या जिसकी होगी, अगर संभावना बनती है सरकार बनने की, तो उसी पार्टी को प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाएगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा निष्कर्ष निकालने की यहाँ पर कोशिश शरद पवार की तरफ से जरूर की गई है। एक तरफ 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और वहीं दूसरी तरफ विवादास्पद बयान। देखिए, एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर के बहाने बीजेपी पर और हिंदू धर्म पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा राम मंदिर के निर्माण में बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है और ना ही कोई योगदान है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी राम मंदिर की मार्केटिंग कर रही है और धर्म की मार्केटिंग कर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के साथ ही स्वामी प्रसाद ने हिंदू धर्म पर भी हमला बोल दिया। उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बताते हुए ये कहा कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। आदेश से बन रही है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सभी ने स्वागत किया था। भाजपा तो केवल राम मंदिर का मार्केटिंग कर रही है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। धर्म को तो उसने मजाक बना रिया है, धर्म को तो वोटों के लिए इस्तेमाल करती है, धर्म से मजाक बना रिया है, धर्म को तो वोटों के लिए इस्तेमाल करती है, धर्म के लिए हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तातार कर रही है। यही जातवाद है, यही छुआछूत है, यही ऊंच नीच है, यही धर्म के नाम पर भेदभाव है, यही धर्म के नाम पर धोखा है। और इसलिए अगर सही मायने में धर्म होता और सही मायने में ये इससे किसी की भावना आहत होती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी लोग चुनौती। इस बात पे आप अडिग हैं कि हिंदू धर्म धोखा है? हम ये कह रहे हैं कि अगर ये धोखा नहीं होता तो माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं, माननीय मोहन भागवत के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं, गडकरी जी के खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की चुनौती क्यों नहीं? इसका मतलब है वो स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैसे कह दिया, इससे उनको इतराज है।